नमस्कार सभी को, हार्दिक स्वागत है सीएल करियर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम डेली करंट अफेयर से लेकर आए हैं फिर से पुनः, जो प्रतिदिन हम शानदार प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं और हम आज का देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा कि हमारे सीएल करियर एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिस पर सभी सब्जेक्ट का वीडियो फ्री है, सारी टीम मिलकर कोर्स कंप्लीट करवा रही है, तो प्लीज इसको देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसको लाइक जरूर करिए। और एक और बात है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट करिए। हमारी सभी क्लासों के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहां से मिल जाएंगे। और साथ ही साथ सीएल करियर एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उस पर भी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन सबसे कम दामों में, सबसे चीपर आपको दिया जा रहा है, तो उसको भी इंस्टॉल करिए और उससे लाभ उठाइए। चलिए आता है, हम आज का करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। तो आज हमारा पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न बना है ये बिल्कुल शानदार। देखिए, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, बात याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए और विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2001 में की गई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत सन 2001 में 2 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा, यह भी याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा को भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है, दास प्रथा उन्मूलन दिवस। और एक और बात, 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि 2 से 3 दिसंबर की रात में 1984 2 से 3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जहरीली गैस रिलीज हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसी 2-3 तारीख अर्थात 2 तारीख को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो आप ये भी बात रखिएगा कि प्रदूषण नियंत्रण दिवस भोपाल गैस त्रासदी 1984, ठीक है। चलिए अगले हम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न क्या बना है। देखिए, आज के करंट अफेयर्स का हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य मंत्री ने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है? चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। कार्मिक मंत्रालय ने, देखिए, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है, जिससे पेंशन भोगियों को सुविधाएं देने में बिल्कुल आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से इसका उत्तर जितेंद्र सिंह होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारे आज का करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किसने 7वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार की कौन जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, प्रवीण कुमार को 7वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इसका एक्सप्लेनेशन होगा, बी प्रवीण कुमार को वर्ष 2017 से 19 के लिए 7वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। 2017 से 2019 के लिए यह हर 2 साल के बाद दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो बी प्रवीण कुमार एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का सेशन का अगला प्रश्न कौन सा बना है? आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इस करंट अफेयर्स के वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। चलिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? चीन, अमेरिका, जापान या भारत? तो प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में इस बार अमेरिका शीर्ष पर है।
अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका शीर्ष पर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होगा। प्लास्टिक कचरा जो आज की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका शीर्ष पर है, चीन दूसरा सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा उत्पादक है। तो सबसे 1 नंबर पे अमेरिका, 2 नंबर पे चीन प्लास्टिक कचरा उत्पादन में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, कुछ और फैक्ट देखते हैं। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अपना सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है, ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है। ट्रूथ सोशल जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। किसका क्या नाम है? ट्रूथ सोशल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग लिख लीजिएगा, जरूर परीक्षा में आएगा। अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो भारतीय मूल की हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। इंडिया और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास भी होता है। इंडिया और अमेरिका के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, थोड़ा एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। तो वज्र प्रहार, इंडिया और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार, कोर इंडिया, टाइगर ट्रंप, ये सब इनके साथ होता है। अब एक और बात जान लीजिए अमेरिका के बारे में। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात को पीछे छोड़कर भारत को तेल आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका बन गया है। अमेरिका यूएई को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है भारत के लिए। और पहला कौन सा है? ईरान। पहले स्थान पर ईरान है। तब अगर हम 3 देशों के बारे में पढ़े कि 3 वो देश जो भारत को तेल सप्लाई करते हैं, तो सबसे ऊपर हो जाएगा ईरान, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूएई। तीन सबसे बड़े भारत को तेल आपूर्ति करता देश। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आज का सेशन का, आज का करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न कौन सा बना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में शूटिंग नेशनल्स में राजश्री संचेती ने महिलाओं की एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है राजश्री संचेती ने? किसमें? शूटिंग नेशनल एयर राइफल में। स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं, तो उसने स्वर्ण पदक जीता है। संचेती ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि राजश्री संचेती ने महिलाओं की एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। यह बात याद रखेंगे, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज के सेशन का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं क्या बना है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है, किसे भारत पर्यटन विभाग निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत पर्यटन विभाग निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संबित पात्रा को। संबित पात्रा इज द राइट आंसर। संबित पात्रा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और संबित पात्रा जो है बीजेपी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए क्या होता है। संबित पात्रा को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? किस बैंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उषा इंटरनेशनल नामक संस्था से क्या किया है? समझौता किया है। तो यह उत्तर हो जाएगा बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है, इसका उत्तर बी होगा। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई। इसके पहले जो है इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसको 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग समूह है। भारत का अगर सबसे बड़ा बैंकिंग समूह है तो कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आज के सेशन का हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला करंट अफेयर्स का कौन सा प्रश्न है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में विश्व के सबसे महंगे शहरों में कौन शीर्ष पर है? मतलब विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? अभी हाल ही में जारी किया गया था, तो विश्व का सबसे महंगा शहर बन गया है
तेल अवीव। तेल अवीव, तेल अवीव इजराइल का शहर है, तेल अवीव। चलिए तो इसका उत्तर देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। हाल ही में देखिए, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU, ध्यान रखेंगे कौन जारी किया है, EIU द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में तेल अवीव को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। तेल अवीव को दुनिया का सबसे महंगा शहर। तेल अवीव इजराइल का शहर है। इजराइल के एक स्टेट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। इजराइल का एक शहर है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए इस रैंकिंग में देखें तो तेल अवीव के बाद पेरिस, सिंगापुर संयुक्त रूप से क्या है, दूसरे स्थान पर है। पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। इसके बाद ज्यूरिख और हांगकांग का नंबर आता है। ज्यूरिख और हांगकांग का नंबर आता है, तो दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव बन गया है। चलिए हमारा आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव कहां मनाया गया, यह प्रश्न बताना है। तो 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है बी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए इसके कुछ एक्सप्लेनेशन हम जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। हाल ही में 12 साल बाद कश्मीर के सादीपुरा घाटी में, कौन सी घाटी में, सादीपुरा घाटी में पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। इससे पूर्व यह 2009 में मनाया गया था। इसके पहले कब मनाया गया था, 2009 में मनाया गया था। यह अलग अलग जगहों पर जहां नदियों का संगम होता है, यह अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है। जहां दो नदियां आपस में मिलती है वहां उसके संगम पर मनाया जाता है पुष्कर। देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा कि पुष्कर मेला जो लगता है वो राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला कहां लगता है, वो राजस्थान में लगता है। लेकिन ये महोत्सव के बारे में हो कि पुष्कर महोत्सव तो जम्मू कश्मीर में, और लेकिन पुष्कर मेला की अगर बात की जाए तो ये राजस्थान में लगता है। चलिए तो आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। वुमन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज ने। अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की बहुत बड़ी एथलीट रही हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज। चलिए इसका कुछ हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में किसने जीता है, अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, अवार्ड जीत लिया है अंजू बॉबी जॉर्ज ने। अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद में विश्व चैंपियनशिप में भी क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। भारत का पहला मत्स्य इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है, यह किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यह गुरुग्राम के हरियाणा में किया गया है। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा गुरुग्राम जो हरियाणा में है, भारत का अपनी तरह का पहला, ठीक ना, पहला जो है यह सेंटर लॉन्च किया गया है। 3.23 करोड़ की लागत से यह बनाया जाएगा। मत्स्य पालन बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर स्टार्टअप का उद्घाटन कर दिया गया है। यह सेंटर मछली पालन से जुड़े उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा उनके बिजनेस को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। तो इस तरीके से यह इंक्यूबेटर सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम में क्या किया गया है, खोला गया है, इसको उद्घाटन कर दिया गया है। चलिए हम जो है अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का लास्ट करंट अफेयर्स हमारे पास है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को
पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश की पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास है, आंध्र प्रदेश की पुलिस ने इस इंडेक्स में 8.11 का स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरा नंबर किसका है? तेलंगाना दूसरा नंबर है तेलंगाना का। असम तीसरा नंबर, केरल चौथा नंबर, सिक्किम पांचवा नंबर का स्थान है। अंतिम स्थान पर बिहार है और सेकंड लास्ट स्थान पर उत्तर प्रदेश का है स्थान है, सबसे लास्ट में बिहार। यह सर्वे इस उद्देश्य को लेकर किया जाता है कि देश की जनता पुलिस व्यवस्था से कितनी संतुष्ट है, पुलिस व्यवस्था से कितनी संतुष्ट है। तो चलिए आज के सबसे शानदार बेहतरीन हमने 12 प्रश्नों का चर्चा किया। मिलेंगे कल फिर इसी करंट अफेयर्स के साथ। आप डेली करंट अफेयर्स देखते रहिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर अवश्य करिए और इससे अधिक से अधिक लाभ उठाइए हमारे सभी चैनलों का। और टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़िए, वहां सभी वीडियो का पीडीएफ मिलेंगे। चलिए मिलते हैं कल अगले स्टेशन के साथ फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।